नमस्ते साथियों। मैं स्वागत करता हूं आपका आधुनिक भारत के इतिहास के सिलसिले में। हमारा एक टॉपिक हैदराबाद जो पूरा हो गया था, तो अभी उसके साथ ही एक टॉपिक, एक राज्य बच जाता है जो कि कर्नाटक। तो कर्नाटक को हम हैदराबाद के साथ क्यों मतलब पढ़ रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? कर्नाटक एक्चुअली क्या है कि बेसिकली ये जो मुगल काल के 17वीं 18वीं सदी में एक्चुअली होता क्या था कि ये जैसे हो गया पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य। इसको मैं नाम दे देता हूँ मुगल साम्राज्य। और फिर इसके अधीन कुछ और राज्य होते थे, तो उनमें से ही मैं एक राज्य ले लेता हूँ। जैसे हम पढ़ रहे थे दक्कन, तो ये एरिया हो गया दक्कन का। और दक्कन उस वक्त, दक्कन में जो अहम इम्पोर्टेंट राज्य जो था वो था हैदराबाद। और इसी दक्कन क्षेत्र के अंदर आता था कर्नाटक। कर्नाटक, अब इसकी परिस्थिति आप समझिए। यानी कि ये तो हो गया, यहाँ पे तो बैठेगा किंग, ठीक है, और यहाँ पे हो गया वजीर। वजीर से फिर वो क्या चेंज हो गया था हैदराबाद वाला, वो हो गया था निज़ाम बन गया था। और निज़ाम के अंतर्गत जो एक कर्नाटक जो था एक सूबा था, सूबा। और सूबे को संभालने वाला, उसका नाम जाहिर सी बात है सूबेदार कहते हैं उसको, सूबेदार। तो एक मुगल साम्राज्य में जो 17वीं 18वीं शताब्दी के अंतर्गत किस टाइप का चल रहा था, तो पहले किंग, किंग के बाद निज़ाम, निज़ाम के अंतर्गत आता था सूबेदार। ठीक है, यानी कि कर्नाटक का जो भी प्रशासन था वो कौन संभाल रहा था, वहाँ का सूबेदार। और वो सूबेदार किसको रिपोर्ट करता था, वज़ीर को। और वज़ीर किसको रिपोर्ट करता है, किंग को। ये हायरार्की होगी वहाँ की। खैर, अब अ, अब सबसे पहली बात, ये निज़ाम के, हैदराबाद के निज़ाम के अंतर्गत ये था कर्नाटक। तो जैसे हमने पहले हैदराबाद में क्या पढ़ा था कि वो किंग के नीचे था ऐसे, ठीक है, बादशाह के नीचे आता था, अधीन आता था। तो उसने क्या किया कि अपने खुले रूप से तो वह स्वतंत्रता उसने नहीं घोषणा की थी, लेकिन वो क्या करता था कि उसने बहुत सारे काम ऐसे किए जिससे ये प्रतीत होता है कि वो एक स्वतंत्र शासक है। उसी तरह से ये जो सूबेदार है वो आगे चल के क्या बन गया था, कर्नाटक का नवाब बन गया था। नवाब सेम जैसे हैदराबाद ने मुगल साम्राज्य के साथ किया, सेम कर्नाटक ने भी वैसे ही किया। उन दोनों में कोई फर्क नहीं था। ठीक है, अब वैसे ये कर्नाटक का नवाब जो था उसका नाम था सआदत उला खां। तो एक नवाब अगर मैं कहूँ नवाब, तो नवाब कौन था, सआदत उला खां। ये वहाँ का नवाब था। मैंने पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ये जो है वो उत्तराधिकार वाले राज्यों के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने क्या किया, इसने अपने भतीजे को अगला नवाब बनाया इसने, भतीजे। वो भतीजा कौन था, वो दोस्त भी था, भतीजा भी था और दोस्त भी था, और उसका नाम था अली। उसको इन्होंने क्या किया, नवाब बना दिया। ठीक है, अब नवाब ये बन गया, तो इससे वो एक उत्तराधिकार वाला परंपरा है वो चली आ रही थी। लेकिन 1740 में क्या होना स्टार्ट हो गया था कि 1740 में बहुत सारे नवाबी के लिए, ये जो नवाब होता था इस पोस्ट के लिए बहुत सारे संघर्ष हुए। नवाबी के लिए संघर्ष होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, और उन संघर्षों में क्या हुआ कि उन संघर्षों से कर्नाटक की स्थिति बिगड़ना शुरू हो गई। ठीक है,